दोस्तों मिर्च का फसल एक ऐसा फसल होता है जो कि इससे हम लोग लंबे समय तक हार्वेस्टिंग लेते रहते हैं और लंबे समय तक पैसा देता रहता है। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि मिर्च की खेती तो कर रहे हैं, लेकिन मिर्च की खेती से 3-4 बार 5 बार तुड़ाई लेने के बाद मिर्च का पौधा पूरा एकदम बूढ़ापन हो जा रहा है, यानी कि एकदम पुराना पौधा जैसा लग रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण होता है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, यानी कि पुराना मिर्च के पौधे को कैसे हम लोग जवानी मिर्च का पौधा जैसा रख सकते हैं, वो भी लंबे समय तक, वो आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, मिर्च की फसल को आप लोग लंबे समय तक हरापन क्यों नहीं रख पाते हैं, यानी कि लंबे समय तक आप लोगों का मिर्च का फसल नए पौधा जैसा क्यों नहीं रहता है। तो इसके पीछे 5 मेजर कारण होता है और उसमें से सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है मिट्टी नमी नहीं रखने के कारण। यानी कि अगर आप लोग मिर्च का खेती करने जाते हैं और अगर आप लोग मिर्च की खेती में मिट्टी को नमी नहीं रखते हैं तो आप लोगों का क्या होता है कि मिर्च का जड़ जो होता है वो सूख जाता है और धीरे धीरे मिर्च का पौधा पुराना जैसा बन जाता है, पीलापन देखने को मिलता है। इस तरीके से आप लोगों को लगता है कि मिर्च का जो पौधा होता है वो बूढ़ापन हो गया है। लेकिन जैसे आप लोग सिंचाई कर देते हैं तो आप लोगों को लगेगा कि मिर्च का पौधा फिर से मतलब नया जैसा बन गया। तो इसका मेन कारण होता है मिट्टी को आप लोगों को नमी नहीं रखने के कारण। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि मिट्टी को आप लोगों को ज़्यादा टाइम तक, लंबे समय तक आप लोगों को नमी रखना है। अब जो दूसरा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कारण होता है खरपतवार सफाई नहीं रखने के कारण। यानी कि मिर्च की खेती में या फिर किसी भी फसल की जब खेती करते हैं तो खरपतवार तो जरूर होता है, लेकिन खरपतवार को आप लोग जब तक लंबे समय तक सफाई नहीं रखते हैं, यानी कि क्लीन नहीं रखते हैं, तो आप लोगों का मिर्च का जो पौधा होता है वो लंबे समय तक हरापन नहीं देखने को मिलेगा, लंबे समय तक आप लोगों को तोड़ाई नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि खरपतवार को पूरा एकदम साफ करना है। और ये भी जरूर ध्यान रखना है कि खरपतवार के लिए आप लोगों को कोई भी मतलब खरपतवार नाशक जो हार्बिसाइड बोला जाता है उसको आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप लोग उसको इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों का मिर्च का पौधे में साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए आप लोग ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि जो निराई गुड़ाई होता है उसी तरीके से आप लोगों को जो खरपतवार होता है उसको आप लोगों को सफाई करना है, तभी आप लोगों का मिर्च का पौधा लंबे समय तक हरापन देखने को मिलेगा। तो ये हो गया दूसरा कारण। अब जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है वो होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण। मिर्च की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो, किसी भी फसल की ग्रो करने के लिए आप लोगों को 16 से 17 प्रकार की न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ता है। सबसे पहला जो मुख्य पोषक तत्व होता है वो होता है एनपीके, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये जो है ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के अंदर पड़ता है। और उसके साथ साथ बाकी जो 6-7 न्यूट्रिएंट बचा हुआ रहता है वो आप लोगों का माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का मिर्च के पौधे में जरूरत पड़ता है वो होता है एनपीके, या फिर जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इस 6 खाद को आप लोगों को इस्तेमाल करना है प्रॉपर तरीके से। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कौन कौन सी समय पर कौन कौन सी खाद को डालना है, उसके बारे में हमने एक डिटेल्स वीडियो बनाकर रख दी है, जाके आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं। उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी आप लोगों को इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर किसान गलती क्या करते हैं कि एनपीके को डाल देते हैं, उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट को तो डालते हैं लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट को नहीं डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आप लोगों का जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, आयरन, ये सब के कारण मिर्च का पौधा पुराना जैसा लगता है। तो इसलिए आप लोगों को माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी समय समय पर इस्तेमाल करना है। जैसे कि एक मोबोमिन आता है, या फिर एग्रोमिन मैक्स आता है, या फिर क्रांति आता है, या फिर प्रो किसान नाम का एक दवा आती है। ये सब दवा को आप लोगों को घुमा फिरा के इस्तेमाल करते रहना है, जिससे कि आपका मिर्च की फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट का सूक्ष्म पोषक तत्व का कमी नहीं होगा, जिससे आपका मिर्च का फसल लंबे समय तक हरापन देखने को मिलेगा, लंबे समय तक आप लोगों को फसल से तुड़ाई देता रहेगा। जब आप लोग मिर्च के पौधे में बेसल डोज डालते हैं उस समय पर आप लोगों को माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त जो सॉइल मिलता है उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है। जैसे कि एक आता है ट्रास्को का क्वालिटी स्पेशल, या फिर एग्रोमिन सॉइल, इसमें से किसी को एक को आप लोगों को इस्तेमाल करना है 1 एकड़ में 6 किलो के हिसाब से, तब जाके आप लोगों का सभी प्रकार की माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति होगा। और बाकी जो एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उसको तो डालना ही है अलग से, साथ ही साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम और सल्फर, इस तीनों चीज को भी डालना है। इस तरीके से न्यूट्रिशन को अगर अवेलेबल करते हैं तो आपका मिर्च का पौधा लंबे समय तक एकदम हरापन देखने को मिलेगा, लंबे समय तक आपका जवानी जैसा मिर्च का पौधा देखने को मिलेगा। तो ये हो गया तीसरा कारण। अब जो चौथा कारण होता है मिर्च का पौधा लंबे समय तक हरापन नहीं रहने का, वो होता है लिप्कल वायरस के कारण।
थ्रिप्स और माइट्स और व्हाइट फ्लाई। इस 3 कीट के कारण सबसे ज्यादा लिपकल वायरस का प्रकोप होता है और उसके कारण ही मिर्च का पौधा एकदम बूढ़ापन जैसा देखने को मिलता है। तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना है कि सकिंग पेस्ट को जो कंट्रोल है उसको करके रखना है। तो उसके लिए हम लोग कौन कौन सी दवा को इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए आप लोगों को जैसे कि सबसे पहले थ्रिप्स के लिए अलग दवा को इस्तेमाल करना है। जैसे कि एक आता है डेलीगेट नाम का दवा, दूसरा आता है एक्सपोनस नाम का दवा, तीसरा आता है ग्रासिया नाम का दवा। इसमें से किसी को आप लोगों को थ्रिप्स के लिए इस्तेमाल करते रहना है। अब जो दूसरा सबसे खतरनाक कीट होता है वो होता है माइट्स। अब माइट्स के लिए दोस्तों मिटीसाइड को इस्तेमाल करना है, जैसे कि एवामेक्टिन हो गया यानी कि एवासिन हो गया, या फिर जैसे कि स्पायरोमेसिपेन यानी कि ओबेरोन हो गया। ये सारे जो मिटीसाइड होता है उसको आप लोगों को इस्तेमाल करते रहना है। उसके साथ साथ व्हाइट फ्लाई के लिए आप लोगों को जो दवा को इस्तेमाल करना है वो होता है उलाला हो गया, मोवेंटो एनर्जी हो गया। ये सारे दवा को सफेद मक्खी के लिए इस्तेमाल करते रहना है। अगर आप लोग इस तरीके से टाइम टू टाइम इस दवा को घुमा फिरा के इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपका मिर्च के पौधे में कोई भी प्रकार की सकिंग पेस्ट का प्रकोप नहीं होगा। और जब आपका मिर्च के फसल में सकिंग पेस्ट का प्रकोप नहीं होगा तो आपका मिर्च का पौधा लंबे समय तक लिपकल वायरस से बचा रहेगा, जिससे आप लोगों का मिर्च का पौधा एकदम लंबे समय तक हरापन देखने को मिलेगा, लंबे समय तक जवानी जैसा देखने को मिलेगा। अब जो 5वां सबसे मेजर कारण होता है मिर्च के पौधा ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिंग तक मतलब जवानी जैसा नहीं रहने के कारण, वो होता है आपका मतलब हार्ड कीटनाशकों का इस्तेमाल की वजह से। कभी कभी क्या करता है किसान भाई कि पता नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, उन मिर्च के पौधे में ऐसा हार्ड दवा को इस्तेमाल कर देते हैं जिससे आपका मिर्च का फसल पूरा एकदम टाइट बन जाता है, पूरा एकदम बूढ़ापन जैसा लगता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि सोच समझ करके आप लोगों को दवा को इस्तेमाल करना है। मार्केट में आजकल बहुत सारे ऐसा 4G दवा मिलता है जो कि आप लोगों को उसको इस्तेमाल नहीं करना है। पहले आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोगों को मिर्च की फसल में उस दवा को इस्तेमाल करना है। तो इस 5 मेजर कारण की वजह से दोस्तों मिर्च की फसल में आप लोगों का लंबे समय तक हरापन नहीं रहता है, लंबे समय तक जवानी जैसा नहीं रहता है, लंबे समय तक नया पैदा जैसा नहीं रहता है। और इस 5 कारण को अगर आप लोग ध्यान से समझ लिया तो आप लोगों का लॉन्ग लास्टिंग तक दोस्तों मिर्च का पौधा एकदम नया जैसा रहेगा। तो इस वीडियो से अगर दोस्तों आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना है। और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।